नमस्ते सभी को। मैं दिनेश पारीक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल धुरीना स्कूल शिक्षा के अंदर। प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे थे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति की यूनिट 6 और 7 के लिए बेसिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है पहले के पार्ट के अंदर। यदि किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो बेसिक को क्लियर करे। हमने यूनिट 6 के उदाहरण स्टार्ट किए थे और हमने 4 उदाहरण पढ़ लिए हैं। उदाहरण नंबर अपना 2 था, जिसके अंदर अपने 2 सेक स्क्वायर 60 था। या तो आप उसको मिस प्रिंट के लिए 2 सेक 60 करें, या फिर 2 सेक स्क्वायर रखना चाहते हैं तो फिर 60 की जगह आप कितना डिग्री लिखेंगे, 30 डिग्री। वो थोड़ा मिस प्रिंट है, उसको आप सही कर लें। उदाहरण हमने 4 पढ़ लिए हैं। आज हम उदाहरण नंबर कौन से की चर्चा करेंगे? उदाहरण नंबर 5 की। कौन से की? उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 4 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम उदाहरण कौन सा करेंगे? 5 नंबर करेंगे। तो 5 नंबर उदाहरण क्या है? कौन सा? 5 नंबर उदाहरण। 5 नंबर उदाहरण अपने दे रखा है, सिद्ध करने के बारे में दिया है। किसके बारे में दिया है? सिद्ध करने के बारे में। तो यह कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 tan स्क्वायर, सिद्ध कीजिए 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री है, फिर 30 डिग्री। 30 डिग्री 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये लीजिए 30 डिग्री। और -4/3, माइनस के कितने दे रखा है? 4/3 साइन, माइनस के 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री -4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, -1/2, माइनस के 1/2 और फिर दिया है कोसेक, माइनस के 1/2 और कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। उसके बाद में दे रखा है कि प्लस में आगे क्या दे रखा है? प्लस कितना? 4/3, प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, प्लस 4/3 और साइन स्क्वायर कितने डिग्री? 90 डिग्री। और बराबर सिद्ध कितने करने हैं अपने? 1/3। कितने सिद्ध करोगे? बराबर में 1/3 सिद्ध करना है। तो उदाहरण नंबर 5 पढ़ रहे हैं अपने यूनिट नंबर 6 के अंदर। उदाहरण नंबर 5 और 5 नंबर उदाहरण कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री -4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और फिर आगे दे रखा है -1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। और बराबर सिद्ध कितना करना है अपने को? कितना सिद्ध करना है? 1/3। तो अपने सिद्ध करना है तो पहले कौन सी साइड ले लेंगे? LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो मैंने कौन सी साइड ले ली? LHS ले लेते हैं। तो अपने सोल्व करते हैं। कौन सा पक्ष लेता हूँ? LHS यानी वाम पक्ष ले लिया मैंने। वाम पक्ष क्या कर रहा है? तो आप पहले वाम पक्ष को लिखेंगे कि 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री -4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री -1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो उसके बराबर कितना लिखोगे? बराबर में 3। तो tan 30 का मान, कोणों के मान की जो सारणी है, आशा करता हूं कि आपने बनानी भी सीख ली होगी और याद भी कर ली होगी। तो 3 tan 30 का मान कितना है? 1/√3। कोणों के मान की जो सारणी उसके अंदर अपने देखेंगे tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। और फिर इसका क्या दे रखा है? इस मान का स्क्वायर दे रखा है, तो मैंने क्या कर दी? स्क्वायर कर दी। ठीक है, तो स्क्वायर कर दी। ये लीजिए -4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना है? साइन 60 का मान होता है √3/2। कितना? √3/2। तो कोणों के मान की जो सारणी उससे मैंने मान लिखा, कितना आया? √3/2। और इस मान का क्या है? फिर साइन 60 के मान का क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग। तो मैंने इस मान का क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। फिर माइनस के 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो कोसेक 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का था 1/√2, तो कोसेक 45 का कितना होगा? √2/1 यानी √2। ये लीजिए √2। और इसका क्या करना है? वर्ग। तो मैंने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। ठीक है, आगे फिर दे रखा है प्लस में 4/3 और साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1। लेकिन साइन 90 का मान नहीं चाहिए अपने को, चाहिए साइन 90 का वर्ग चाहिए। साइन स्क्वायर 90 यानी साइन 90 के मान का क्या चाहिए? वर्ग। तो साइन 90 का मान कितना है? 1 है। तो 1 का क्या करना है? फिर साइन 90 का मान 1 और फिर उसकी क्या दे रखी है? स्क्वायर दे रखी है, वर्ग दे रखा है। तो मैंने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। ठीक है, ये अपना LHS का मान है। तो बराबर 3 का 3 इंटू
1/√3 की होल स्क्वायर है। इसका मतलब इस एक की भी स्क्वायर है, इस एक की भी स्क्वायर है और √3 की भी क्या है, स्क्वायर। बता दिया था मैंने आपको पहले, अगर a/b की होल पावर m है तो a की पावर भी m है बटा b की पावर भी m है, यानी साथ में घात है तो आप उनको अलग अलग लिख सकते हो, अलग अलग घात है उनको साथ में लिख सकते हो। कब है, जब वे संख्या आपस में या तो गुणा के अंदर है या फिर किसके अंदर है, भाग के अंदर। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 बटा इस √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आया 3 माइनस 4/3 इंटू √3 का वर्ग कितना हो गया 3 बटा 2 का वर्ग कितना 4, फिर माइनस 1/2 और इस √2 का वर्ग, √2 का वर्ग यानी √2 इंटू √2 यानी रूट का 4 और 4 का वर्गमूल कितना 2, या फिर अपने कैसे कर सकते हो कि √2 का वर्ग यानी √2 इंटू √2 होगा, क्या होगा √2 इंटू, जैसे ले लिया क्या होगा √2 का वर्ग यानी √2 इंटू √2। तो आधार समान है, गुणा में तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएंगे। तो घात कितनी है यहाँ पे, रूट का मतलब कितनी घात होता है, मैंने आपको पहले वाले पार्ट के अंदर बताया था, वर्गमूल का मतलब कितनी घात 1/2। तो आधार समान गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो जुड़ जाएंगी तो कितनी आई 2 की पावर, इसकी 1/2, इसकी 1/2 यानी आधा प्लस आधा कितनी पावर होगी 1 पावर, 2 की पावर 1 यानी कितना हो गया 2, यानी कितने उत्तर आ गए अपने 2 आ गए। इसके बाद में अपने देखते हैं माइनस का माइनस 1/2 का 1/2 लिख दिया, √2 का वर्ग क्या आया, √2 का वर्ग आ गया कितना, √2 का वर्ग मिला अपने को 2, √2 का वर्ग यानी 2 √2 इंटू √2 तो कितना हो गया 2। आगे फिर प्लस में कितना है 4/3 और इंटू 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना होता है 1, हो गया एलएचएस का जितना भी अपने एलएचएस में जितने मान थे वो मान रख दिए कोणों के मान की सारणी से। फिर मैंने थोड़ा हल किया है, वर्ग करना था उसको वर्ग कर दिया। अब ये 3 इसके गुणा में 3 भाग में, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया और आगे 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्योंकि इस 4 के 4 क्या है भाग में, गुणा के अंदर ऊपर से नीचे भी करते हैं और तिरछे भी आपस में कर सकते हैं। तो माइनस 1/2 यहाँ पे भाग में 2 है और आगे गुणा में 2 है, इस 2 के ये 2 क्या है भाग में है, तो 2 से 2 कैंसिल, कितने बचे यहाँ पे अपने बचे कितने, यहाँ पे अपने बच गया 1, कितना बचा 1, इसके बाद में यहाँ पे बचा अपना 1, कितने बच गया 1, फिर 1 के बाद में माइनस का क्या लगा दिया मैंने माइनस, यहाँ पे कितना बच गया सब कुछ कैंसिल हो गया। तो आप ध्यान में रखोगे कि गुणा भाग के अंदर जब सब कुछ कैंसिल हो जाता है तो कितना बचता है 1 बचता है, यानी भाग कितनी बार गया है वहाँ पे 1 बार गया है, तो यहाँ पे सब कुछ कैंसिल है तो कितना बचा है 1 बचा है। अगर अपने प्लस और माइनस के अंदर यानी जोड़ और बाकी के अंदर सब कुछ कैंसिल हो गया है तो वहाँ पे कितना बचेगा 0 बचेगा, यानी सब कुछ घट गया आपस में, तो कितना शेष बचा 0। तो यहाँ पे कितना बचा 1, नेगेटिव का नेगेटिव 1 का 1, फिर माइनस यहाँ पे कितना 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, फिर प्लस में आगे कितना है 4 को मैं 1 से गुणा कराऊंगा 4 और भाग के अंदर कितना है 3, कितने बचे फिर 1, ये देखो ये तो है प्लस का 1 पॉजिटिव 1 और ये क्या है नेगेटिव 1, तो प्लस का 1 माइनस का 1 दोनों कैंसिल हो गए, कितने बच गए यहाँ पे 0, तो यह 1 किसका बचा नेगेटिव, और फिर प्लस में आगे कितना है 4/3, इसके भाग में अपने कितने मान लें 1 मान ले, कितने मान ले भाग में 1, इसके भाग में मैंने कितना मान लिया 1। अब इनका अपने क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, इसको यहाँ पे कर लेते हैं अब अपने, 3 और 1 का आपका एलसीएम आएगा कितना 3, कितना आ गया 3 एलसीएम आ गया। अब 3 एलसीएम आया तो उस एलसीएम 3 के अंदर मैंने 1 का भाग दिया कितनी बार गया 3 बार, और 3 को ऊपर वाले अंश से गुणा करवाया, कितना है -3, फिर प्लस का क्या लगा दिया मैंने प्लस लगा दिया। अब इस एलसीएम के अंदर आपको किसका भाग देना है, इस हर 3 का भाग देना है, उस एलसीएम के अंदर इस हर 3 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 को ऊपर वाले अंश से गुणा कराना पड़ेगा, कितने आए 4, कितने आए 4, 3 के अंदर इस 3 का, उस 3 एलसीएम के अंदर इस 3 हर का भाग दिया, कितनी बार गया 1 बार, जो शेष पलाता है उसको ऊपर वाले अंश से गुणा करवाते हैं, तो 1 × 4 कितना हुआ 4। अब बताइए मेरे को मेन बट्टा के सीध में अपने मेन बट्टा के बराबर में अपने किसका चिन्ह रखते हैं, बराबर का चिन्ह रखते हैं, तो प्लस का 4 है माइनस का 3 है, कितना बचा प्लस का 1 बच गया, और बट्टा में कितने हैं 3, तो पॉजिटिव 1/3, या फिर अपने सीधा लिख सकते हैं कितने 1/3, पॉजिटिव चिन्ह अपने लगाए या फिर नहीं लगाए, तो कितना उत्तर आ गया अपना 1/3, ये अपना क्या है आंसर। समझ में आई बात, एक बार रिपीट कर देता हूं कैसे मेरे को सिद्ध करना था। देखो यहाँ पे LHS का मान आ गया कितना 1/3 और RHS का मान भी कितना है देखो 1/3, तो मैं अंत में क्या लिखूंगा कि अतः
इनके नीचे आपको नीचे चलना है, ऐसे ऐसे नहीं निकला है मेरी तरह। तो नीचे अपने क्या लिखेंगे फिर, अतः LHS का मान मेरा 1/3, तो RHS का मान भी कितना है 1/3, तो अतः LHS बराबर RHS, यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना। तो मैंने क्या लिख दिया, हेंस प्रूव्ड। समझ में आई बात? रिपीट करूं, देखो मेरे को LHS दे रखा है और RHS में दे रखा है 1/3 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मैंने क्या किया, LHS ले ली, क्या ले ली, LHS। इस LHS के अंदर मैंने क्या लिखा, इस LHS के अंदर मेरे को जो मान था 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये इनका मैंने मान लिखा, 3 की जगह मैंने 3 लिख दिया। tan 30 का मान 1/√3 था, इस वर्ग की जगह मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। नेगेटिव का मैंने नेगेटिव लिया है, 4/3 का मैंने 4/3। sin 60 का मान होता है √3/2, और फिर इस sin 60 के मान का क्या करना है, वर्ग करना है। तो मैंने क्या कर दिया, वर्ग। फिर माइनस का 1/2, तो ये लो माइनस का 1/2। फिर है कोसेक स्क्वायर 45, यानी कोसेक 45 का मान लिखो और उसका क्या कर दो, वर्ग कर दो। फिर है प्लस का 4/3, तो ये रहा प्लस का 4/3, है कि नहीं। फिर आगे है 4/3 के गुणा में साइन स्क्वायर 90, यानी साइन 90 का मान लिखो और उसका क्या करना है, वर्ग। तो मैंने साइन 90 का मान लिखा एक और क्या कर दिया, वर्ग। उसके बाद में सामान्य गणितीय गणना थी, उसको हल किया। हल करने पर मैंने देखा कि LHS का मान कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो LHS का मान 1/3 है, तो RHS भी कितना है, 1/3। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। अतः LHS बराबर क्या आ गया, RHS, और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। अब चलते हैं अपने उदाहरण नंबर कौन से की तरफ, 2, उदाहरण नंबर 5 हो गया अपना। अब उदाहरण नंबर कौन सा, 6। उदाहरण नंबर है अपना 6, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 है अपना, यदि tan 3x, यदि tan 3x, एग्जाम्पल नंबर 6 है कि यदि tan 3x बराबर है sin 45 cos 45, कितना, यदि tan 3x बराबर sin 45 cos 45, इसके बराबर है sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। यदि tan 3x बराबर है sin 45 डिग्री और गुणा में है cos 45 डिग्री, और फिर प्लस में दे रखा है sin कितना, 30 डिग्री। प्लस में कितना दिया है, sin 30 डिग्री। प्लस में कितना दे दिया, sin 30 डिग्री दे दिया। तो इसने पूछा क्या है, तो यह कह रहा है कि यदि tan 3x बराबर sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री है, तो इसके अंदर आप x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर मेरे को किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो ये पूछ रहा है कि इसके अंदर किसका मान ज्ञात करना है, आपको x का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार अपने हल करेंगे इसको, देखो इसने कहा है कि tan 3x बराबर ये मान है, tan 3x बराबर अपने को मान दे दिया। मेरे को पूछा क्या, अब इस x का मान पूछा है, ये जो x है ना, इस x का मान अपने को ज्ञात करना है। किस प्रकार करेंगे, अपने क्या करेंगे, ये जो tan 3x है इसको tan 3x रख लेंगे और इसके बराबर में क्या करेंगे, कोणों के मान की जो सारणी है उस सारणी से इनका मान लिखेंगे। लिख दिया मान लिखने के बाद में उसको हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करने के बाद अपने पास कोई न कोई गणितीय अंक आ जाएगा। ठीक है, अंक डिजिट आने के बाद में हम देखेंगे कि वह मान tan के लिए कितने डिग्री पर है। tan के लिए क्यों देखेंगे, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात और बच गए, उनका क्यों नहीं देखा, तो उनका हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि अपने LHS के अंदर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, tan। तो RHS के अंदर भी आपको कौन सा रखना पड़ेगा, tan। यदि आपके पास LHS के अंदर साइन है तो आगे वाला भी मान है, तो उसके लिए भी कोण किसके लिए ढूंढोगे, साइन के लिए देखेंगे। यानी बायां पक्ष में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वही आप किसके अंदर बनाओगे, दाएं पक्ष के अंदर बनाओगे। समझ में आई बात। तो अपने हल करते हैं इसको। कितना दे रखा है, tan 3x, तो मैंने कितना लिख दिया, tan 3x लिख दिया। ठीक है, बराबर का क्या लगा दिया, बराबर sin 45 डिग्री का आपको मान पता है, sin 45 डिग्री का मान कितना होता है बताइए। sin 45 डिग्री का मान कितना लिखूं, 2 लिखूं, नहीं तो कितना लिखूंगा, हाँ कितना निकलना पड़ेगा, 1/√2। sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, और गुणा में इसके क्या है, cos 45 डिग्री। cos 45 का भी मान कितना होता है, 1/√2। तो cos 45 का भी मैंने कोणों की मान की जो सारणी थी
जो मैंने बनानी सीखी और याद की, उसके अंदर से मैंने मान देखा कितना मिला 1/√2। फिर प्लस में कितना है 37, और 37 का मान कितना होता है 1/2। मात्र अपने को काम क्या करना है, ये जो मान है वो कोणों के जो मान की सारणी है जो अपने बनानी सीखी है उस सारणी से अपने को मान लिखना है। तो आपको वो बनानी आनी चाहिए, वो मैंने करवा दी है पहले वाले पार्ट के अंदर। तो बराबर 1/√2 का गुणा है 1/√2 का, तो गुणा में अंश का गुणा अंश के साथ होगा, हर का गुणा हर के साथ। तो मैंने 1 का गुणा 1 के साथ करवाया, कितना आया 1/√2 का गुणा करवाया √2 के साथ, तो कितना आएगा √2 × √2 बताइए कितना आएगा √4, और √4 यानी वर्गमूल 4, तो 4 का वर्गमूल कितना 2। तो मैंने कितना लिख दिया 2। कैसे आया आपको मैंने बता चुका हूं पहले, एक बार और देख लो। √2 × √2 तो कितना बना ये रूट का 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। एक तो तरीका ये बताया था, दूसरा बताया था मैंने कि रूट का मतलब कितनी घात होता है 1/2 घात होता है, आधी घात होती है। तो आधार समान है 2 और 2 और गुणा में है तो फिर घातें जुड़ जाती हैं। तो इसकी भी घात कितनी है, रूट का मतलब 1/2। तो आधार समान है और गुणा में है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो जुड़ेगी तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, आधी प्लस आधी, यानी 1, 2 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 2, या ऐसे भी अपना कितना आ रहा है 2, और प्लस में आगे कितना है 1/2, प्लस में अपना कितना है 1/2 है। आगे देखते हैं फिर, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया रे, 1/2 प्लस 1/2 कितना हुआ, आधा प्लस आधा कितना हो गया 1। लघुत्तम लेंगे वैसे हल करेंगे, सीधा ही कर सकते हैं। तो अपने कैसे है कि ये 1/2 मतलब आधा है, ये 1/2 मतलब ये भी कितना है आधा, तो आधा प्लस आधा कितना होता है 1। तो मैंने कितना लिख दिया बिना लघुत्तम लिए 1 लिख दिया। तो बाईं तरफ देखो अपने LHS के अंदर कितना चल रहा है tan 3x चल रहा है, कितना चल रहा है tan 3x। मैंने आपको क्या कहा कि LHS जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर है तो RHS भी उसी त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर होना चाहिए। तो RHS के अंदर आप कहोगे त्रिकोणमितीय अनुपात हमें तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ तो हमें एक डिजिट दिख रहा है कितना 1। तो इस 1 को आप बदलो, हम यह देखेंगे कि यह एक मान किसके लिए देखना है, साइन के लिए देखना है, कोस के या फिर tan के किस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए देखना है, जिसमें वह LHS किस त्रिकोणमितीय अनुपात में है उसके लिए देखना है। तो LHS किस त्रिकोणमितीय अनुपात में है, tan के अंदर। तो आगे वाला जो मान है वो किस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए देखेंगे, tan के लिए देखेंगे। तो अब हम कोणों के मान की जो सारणी है उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर हम यह देखेंगे कि क्या देखेंगे कि यह जो एक मान है वह एक मान tan के लिए कितने डिग्री पर होता है। कोणों के मान की सारणी में आपको क्या देखना है कि यह एक मान tan त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कितने डिग्री पर है, यह एक मान tan त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कितने डिग्री पर है। तो बताओ कितने डिग्री पर है, जी बिल्कुल कितने डिग्री पर है 45 डिग्री पर। वैसे तो एक मान sin 90 का भी होता है, cos 0 का भी होता है कि नहीं होता, लेकिन हमें किस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए एक मान देखना है, tan। यहाँ पे LHS में क्या है tan, तो tan के लिए देखना है। अगर यहाँ पे LHS के अंदर sin होता तब अपने किसके लिए देखते, sin के लिए। तो मेरे को tan के अंदर देखना है कि tan के अंदर कितने डिग्री कोण पर उसका मान कितना है 1 है। तो मेरे को सारणी के अंदर वो कौन सा मान मिला, मैंने देखा tan 3x, और tan के अंदर देखा कि tan के अंदर एक मान कितने डिग्री के कोण पे है। तो कितने डिग्री के कोण पे मिला आपको 45 डिग्री। तो यहाँ पे 1 की जगह आपने कितना लिख दिया tan 45। क्यों, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है 1। आप कहोगे कि sin 90 का भी 1 होता है, sin 90 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि LHS किसके अंदर है tan के अंदर, तो RHS भी मैंने किसके अंदर लिखा है tan के अंदर। अब देखो आप कि यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि tan 3x, ऐसे अपने नहीं बोल सकते कि tan 3x है जो वो इस प्रकार है tan × 3x, बिल्कुल नहीं है, ये आपस में गुणा के अंदर नहीं होते हैं। मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि tan × 3x है, नहीं है। तो फिर आप सीधा ध्यान में रखना चाहो सामान्य रूप से तुम ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे tan है और यहाँ पर भी क्या है tan, तो tan से tan क्या होगा कैंसिल। लेकिन इसका सूत्र आएगा आपका 11 नंबर क्लास के अंदर, कैसे कि tan × tan इनवर्स x, तो बराबर आप क्या लिख सकते हो x लिख सकते हो। आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, अपना सीधे यहाँ पे लिखेंगे क्लास 10 के अंदर। अपने क्लास 10 के अंदर इस सूत्र का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, तो नहीं जिक्र है तो अपने क्या करेंगे सीधा लिखना सीखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कैसे आएगा। तो अपने यहाँ पे क्या बनेगा, इस tan को अपने मान लेते हैं एक बार गुणा के अंदर है, तो मैं आगे ले जाऊंगा तो किसके अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा भाग के अंदर। तो कितना बनेगा tan × tan इनवर्स x,
सॉरी एक मिनट, ऐसे टेन इनवर्स, सॉरी ऐसे ये सूत्र है क्या कि अपने सूत्र है कि टेन इनवर्स, अपने ऐसा सूत्र होता है कि टेन इनवर्स टेन एक्स और बराबर कितना लिखते हैं एक्स, या फिर साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कितना लिखते हैं एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे इस मैंने इसको गुणा के अंदर मान लिया, आगे गया तो किसके अंदर जाएगा भाग के अंदर, भाग के अंदर गया तो बट्टा के अंदर हुआ टेन, यानी बट्टा के अंदर इसकी कितनी घात हुई एक, तो इस एक घात को ऊपर ले जाऊंगा तो फिर ये किसकी बन जाएगी प्रतिलोम हो जाएगा, यानी टेन इनवर्स क्या आ जाएगा इनवर्स। और आगे आपके पास क्या होगा टेन 45, कितना होगा टेन 45, तो टेन इनवर्स टेन 45 डिग्री, तो वहां पे कितना मान मिलेगा फिर आपको 45 डिग्री मिलेगा। समझ में आई बात। आपको ऐसे याद नहीं रहे तब आप कैसे करोगे, तब आपको सीधा ध्यान में रखना है, कैसे आपको सीधा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर भी क्या है एलएचएस के अंदर 10, आरएचएस के अंदर भी क्या है 10, तो ये 10 से 10 अपने मान लेंगे क्या होगा कैंसिल, क्यों होगा वो सूत्र से होता है अपने 11 क्लास के अंदर जो आएगा उसके अनुसार। तो यहाँ पे कितना बचेगा, कितना बचा यहाँ पे बचा अपना 3x, कितना यहाँ पे बचा अपना 3x और बराबर आगे देखो 10 से 10 अपने कैंसिल मान लिया, क्यों मान लिया बता दिया मैंने, और बराबर में कितना है 45। अब देखो x के गुणा में कितना है 3, x के गुणा में कितना है 3, और इसको मैं आगे ले जाऊं x के अंदर, x के गुणा में 3 है तो गुणा वाले को आगे ले जाने पे क्या होगा भाग के अंदर जाएगा, तो 45 के अंदर 3 का भाग देंगे कितना आएगा 15 डिग्री, यानी x का मान कितना डिग्री आया 45 डिग्री। तो अतः अपने को x ज्ञात करना था और x का मान कितना डिग्री आ गया 15 डिग्री। समझ में आई बात। कैसे रिपीट करता हूं देखो, अपने ये tan 3x बराबर दे रखा था साइन 45 कोस 45 प्लस कितना साइन है 30 डिग्री, और x का मान ज्ञात करना था। तो मैंने क्या किया, ये मान लेके चला गया tan 3x बराबर, और कोणों के जो मान की सारणी थी उसे मैंने मान लिख दिया। मान लिखने के बाद मेरा आया tan 3x बराबर 1। फिर मैंने क्या किया कि LHS के अंदर 10 था तो RHS के अंदर भी मैं 1 की जगह 10 ले आया। कैसे कि 10 के अंदर कितने डिग्री पर, 10 के अंदर कितने डिग्री पर उसका मान 1 होता है, तो कितने पर होता है tan 45 का, तो tan 3x बराबर tan 45, और उसके बाद में अपने देखा कि 3x बराबर कितना शेष रहा 45 रहा, तो x बराबर कितना आ गया, फिर 3 गुणा के अंदर आगे गया तो भाग के अंदर 45 के अंदर 3 का भाग कितनी बार गया 15 बार, तो x बराबर कितना डिग्री है 15 डिग्री। समझ में आई बात। ठीक है, तो अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर कौन सा, 5 नंबर अपने पढ़ लिया, 6 नंबर पढ़ लिया, अब कितने की बारी है 7 नंबर की, कौन से की 7 नंबर की। तो उदाहरण नंबर 7 एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 7 कह रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर 1 है, कितना साइन a प्लस बी बराबर 1। तो मैंने लिखा कि ये दे रखा है कि साइन a प्लस बी बराबर है 1, और साइन a प्लस बी बराबर 1 है, और क्या दिया है, और दे रखा है कि वह कोस a माइनस बी, और बराबर कितना दे रखा है √3/2, कोस a माइनस बी और बराबर दे रखा है √3/2। तो अपने क्या करना है, यहाँ पे a व b का मान ज्ञात करना है, a व b का मान ज्ञात करना है। इसके अंदर कुछ और लिखा हुआ है a और b के बारे में, तो यही कह रहा है कि a और b दोनों का योग 90 हो सकता है, लेकिन दोनों 90 से क्या है कम, a का मान 90 से कम है और b का मान भी क्या है 90 से कम है, वे दे रखा है। तो अपने यहाँ पे दे दिया, और उसके बाद में पूछा है कि इसके अंदर जो a b आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे जो अपने a और b दिख रहे हैं ना, इनका मान अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखो, पहले अपने 1 नंबर कंडीशन ले आएंगे, क्या अपने सॉल्यूशन करते हैं, अपने 1 नंबर कंडीशन लेते हैं, क्या कि इसने दिया कि अपने लिखेंगे भी चूंकि इसके अंदर क्या दे रखा है इसने कि साइन a प्लस बी और बराबर कितना 1, यही तो दिया इसने दो अपने शर्त दे रखे, दो मान दे रखे हैं कि साइन a प्लस बी बराबर 1 है और कोस a माइनस बी बराबर कितना है √3/2, और इनसे अपने को किसका मान ज्ञात करना है a और b का। तो मैंने जो पहला मान दिया था साइन a प्लस बी बराबर 1 उसको ले लिया, साइन a प्लस बी बराबर 1। अब मैंने पीछे उदाहरण के अंदर आपको एक बात बताई थी कि LHS जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर है उसी त्रिकोणमिति के अनुपात के अंदर किसको रखना है RHS को रखना है। तो यहाँ पे LHS किसके अंदर है साइन के अंदर है, तो मैं RHS को भी किसके अंदर रखूंगा साइन के अंदर। तो अब मेरे को क्या देखना पड़ेगा कि यह एक मान साइन के लिए, यह एक मान साइन के लिए कितने डिग्री पर है, यह एक मान साइन के लिए कितने डिग्री कोण पे है, तो कितने डिग्री कोण पे है साइन 90 के लिए। तो इसलिए मैं इसको कितना लिख सकता हूं साइन a प्लस बी बराबर 1 की जगह मैंने कितना लिख दिया साइन 90 डिग्री।
समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि LHS साइन के अंदर था, RHS को भी किसके अंदर बदल दिया? साइन के अंदर। तो एक की जगह में कितना लिख सकता हूँ साइन के अंदर? कितना लिख सकता हूँ? साइन 60 नहीं लिख सकता। कब लिख सकता था? तब कितना होता है? √3/2। यहाँ पे एक है तो मेरे को कितना लिखना पड़ा? साइन 90 डिग्री। तो मैंने लिख दिया साइन 90। अब देखो वही अपना शर्त, यहाँ पे साइन इनवर्स सूत्र क्या बनेगा? साइन इनवर्स और साइन x तो कितना आ जाएगा? x आएगा। तो अपने सीधे मान के चलेंगे, 10वीं के अंदर अपने ऐसे सूत्र का कहीं जिक्र है नहीं, तो आप सीधा मान के चलना कि यहाँ पे साइन है और यहाँ पे साइन है, तो क्या होंगे? गुणा के अंदर दिख रहे हैं आपको। हालांकि ये पूरा कोण है, ये a + b क्या है? जैसे मैं लिख दूं साइन a + b - c, तो यहाँ पे आपको पूछे थीटा क्या है? क्या पूछे? थीटा, यानी कोण क्या है? तो ये तो अपना साइन है ही, तो कोण यहाँ पे क्या है? a + b - c, ये पूरा का पूरा अपना क्या है? कोण है। समझ में आई बात? अगर ऐसे होता साइन 90 - थीटा, तो अपने पूछ ले यहाँ पे कोण क्या है? तो 90 - थीटा है। ऐसे दे दिया साइन 90 - थीटा, तो यहाँ पे आपको कोण पूछे तो कोण क्या है? साइन है ही, कोण क्या है फिर यहाँ पे? 90 - थीटा। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन है उसके, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके आगे जो भी मान है वो अपना किसके अंदर लेते हैं? कोण के अंदर लेते हैं, एंगल के अंदर। तो a यहाँ पे फिर कितना बचा? a + b और बराबर कितना बच गया? 90 डिग्री। कितना बचा? 90। साइन और साइन को अपने क्या मान लेंगे? सामान्य कैंसिल मानेंगे। और कितना बचेगा फिर? a क्यों मानेंगे वो मैंने आपको बता दिया। a + b बराबर कितना है? 90। इसको अपना दे दिया इक्वेशन नंबर कितना? 1। समीकरण कितनी दे दी? 1 दे दी। अब अपने एक मान और दे रखा था, कौन सा? दूसरा मान दे रखा था अपने को cos a - b बराबर √3/2। तो दूसरा मान है अपना कि भी चूंकि एक मान अपने को और दे रखा है cos a - b और बराबर कितना? √3/2। यही तो है। अब देखो अब की बार LHS के अंदर क्या है? अब की बार LHS के अंदर कोस दे रखा है, तो RHS के अंदर भी क्या होना चाहिए? कोस होना चाहिए। तो कोस के लिए कितने डिग्री कोण पर उसका मान √3/2 मिलता है? कितने डिग्री पर मिलता है? 60 डिग्री पर। तो इसलिए अपने क्या लिख देंगे? cos a - b और बराबर कितना? √3/2। कोस के लिए कितने डिग्री कोण पर उसका मान √3/2 होता है? 30 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। कितने डिग्री पर मिलेगा? 30 डिग्री पर। अब अपने क्या करेंगे? कोस से कोस क्या हुआ? कैंसिल। कितना बचा? a - b बराबर कितना? 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर कौन सी? 2। ठीक है, कि कौन सी समीकरण हो गई? अपनी समीकरण नंबर 2 हो गई। पहली समीकरण थी अपने पास कौन सी? कि a + b बराबर 90। दूसरी अपनी a - b बराबर कितनी? 30 डिग्री। है कि नहीं? अब अपने देखो, जब अपने इनके अंदर यहाँ पे a है, b है, यहाँ पे a है और b है, यानी कितने चर मिल गए? चर किनको बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। चर अपने क्या होते हैं? जो अपने a b c d के जो अक्षर हैं उनको अपने कौन से पद कहा जाता है? चर पद कहा जाता है। और जो गणितीय संख्याएं हैं उनको अपने बोलते हैं अचर पद, यानी स्थिर राशि बोला जाता है। तो यहाँ पे कितने चर पद मिल रहे हैं आपको? ये समीकरण है, इसके अंदर कितने चर पद हैं? 2। इसके अंदर कितने चर पद हैं? 2। तो ये समीकरणें होती हैं अपनी 2 चर पद वाली रैखिक समीकरण। कौन सी? 2 चर पद वाली रैखिक समीकरण। तो आप कहेंगे 2 चर पद, तो हमें समझ में आ गया कि 2 चर पद है। रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ? रैखिक समीकरण मतलब जब चर पद की अधिकतम घात अपने को कितनी मिले समीकरण के अंदर? 1 ही मिले। तो यहाँ पे देखो 1 से अधिकतम घात है क्या? 1 के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 ही तो घात है। यहाँ पे देखो अधिकतम घात कितनी दिख रही है? 1 ही है। तो ये कौन सी समीकरण होगी? 2 चर पद वाली रैखिक समीकरण युग्म। अब इनको हल करने के लिए अपने मुख्यतः 3 विधि पढ़ी है। आपने क्लास 9 के अंदर भी पढ़ी है। कौन कौन सी पढ़ी है? प्रतिस्थापन विधि आपने पढ़ी है, विलोपन विधि आपने पढ़ी है, वज्र गुणन विधि आपने पढ़ी है। 3 विधियों से इन समीकरणों का आप हल कर सकते हैं। कितनी विधियों से? 3 विधियों से। आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो, अब आप चाहे तो विलोपन विधि से भी कर सकते हो, आप चाहो तो आप वज्र गुणन विधि से भी कर सकते हो। लेकिन अपने यहाँ से कौन सी विधि से हल कर लें? विलोपन विधि से हल कर लें। किस विधि से हल कर लें? विलोपन विधि। अगर आप चाहें प्रतिस्थापन विधि से तो प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे? प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि एक समीकरण से आपको एक चर पद का मान पहले निकालना है। कितनी समीकरण होगी? 2। उनमें से आपको एक चर पद का मान एक समीकरण से निकाल लेना है, चाहे 1 नंबर से या फिर 2 नंबर से। निकाल लिया। अब उसका मान जो शेष बची हुई समीकरण है उसके अंदर आप रख दो। रख दिया। रखने के बाद एक चर पद का मान आएगा, एक का आने के बाद अपने दूसरे चर पद का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रतिस्थापन से कर लेते हैं। देखो कौन सी विधि से कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। ये लीजिए, मैं कौन सी विधि से हल कर रहा हूं? प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से हल कर रहे हैं? अपने प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। यहाँ पे कितना था बताओ? a - b बराबर कितना? 30 डिग्री। तो मैंने कहा था प्रतिस्थापन विधि के अंदर एक समीकरण से एक चर पद का मान निकाल लो। तो या फिर मैं यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ रे?
कितना लिख सकता हूं, a माइनस बी था ना, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है कि नहीं। तो इस माइनस बी को मैं आगे ले जाऊं, क्या बन जाएगा, प्लस बी। नेगेटिव वाले को पक्षांतरण कर रहे हैं, नेगेटिव का आगे पक्षांतरण कर रहे हैं तो किसके अंदर आएगा, पॉजिटिव के अंदर। तो कितना बन जाएगा, 30 प्लस कितना बी। बना कि नहीं बना, a बराबर कितना हो गया, 30 प्लस बी। और इसको अपने कौन से समीकरण दे दें, अब 2 नंबर थी अपने 3 नंबर दे दो, या फिर कितने नंबर लिख दो, 2 नंबर लिख दो। ठीक है, 3 नंबर दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो, ये 2 नंबर है, इसको मैंने कितना नंबर दे दिया, 3 नंबर। मैंने कहा कि प्रतिस्थापन विधि के अंदर क्या करेंगे, एक समीकरण से एक चरपद का मान निकाल लिया और वो मान फिर शेष जो समीकरण बची थी उसके अंदर आप रख दो। तो इस समीकरण 3 का मान किसके अंदर रख देंगे, समीकरण नंबर 1 के अंदर रख देंगे। किसके अंदर, 1 के अंदर। तो मैंने क्या लिखा कि समीकरण 3 का मान किसके अंदर रख दें, समीकरण किसके अंदर रख दें, 1 के अंदर रख दें। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 90। तो अपने लिखेंगे कि समीकरण 1 थी अपनी a प्लस बी बराबर 90, इसलिए मेरे को इस समीकरण 1 के अंदर समीकरण 3 से मान रखना है। तो समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 क्या कह रहा है कि जहां a है वहां 30 प्लस बी लिख दो, या फिर जहां 30 प्लस बी है वहां क्या लिख दो, a। तो मेरे पास कितना है, a की जगह में क्या लिखूंगा, 30 प्लस बी, और फिर प्लस का प्लस आगे भी क्या है, बी, और बराबर में कितना है, 90। तो ये 1b और 1b कितना b हो गया, 2b। तो ये लिख दिया मैंने 2b बराबर कितने हैं, 90। ये पॉजिटिव 30 प्लस का 30 था, पक्षांतरण किया किसका हो गया, नेगेटिव 30, यानी b बराबर फिर 90 में से 30 गए, कितने बच गए, 60। ये लीजिए 60, और गुणा में 2 थे वो किसके अंदर आ गए, अपने भाग के अंदर, बट्टे के अंदर आ गया 2। तो b बराबर आया 60/2, यानी b बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितने डिग्री आया, b बराबर 30 डिग्री आ गया। ये तो आ गया b का मान। अपना हो गया क्या सवाल पूरा, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अपने को b अकेले का मान नहीं ज्ञात करना है, किसका और ज्ञात करना है, साथ में a का मान और ज्ञात करना है। तो b का मैंने मान ज्ञात कर लिया, अब किसका लाना है, a का। तो अब आपके पास एक b का आ गया, a का कैसे लाओगे, कितनी समीकरण पड़ी है आपके पास, 3 है, कितनी है, 3। इन तीनों में से जो आपको अच्छी लगे उसके अंदर आप किसका मान लिख दो, b का मान लिख दो, किसको आ जाएगा, a का आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो मान आया b का, वो या तो 1 के अंदर रखूंगा समीकरण के अंदर, या फिर इस 2 नंबर समीकरण के अंदर रख दूंगा, या फिर 3 के अंदर, कौन सी के अंदर भी आप रख सकते हो। तो मैंने क्या किया कि जो b का मान है वो समीकरण नंबर 3 में रख रहा हूं, कितने में, 3 में। तो मैंने क्या किया कि b का मान इसके नीचे लिखना है आपको, ठीक है। तो b का मान किसके अंदर लिखोगे आप, समीकरण नंबर 3 के अंदर। समीकरण 3 क्या है कि a बराबर 30 प्लस बी, a बराबर 30 प्लस बी। तो a बराबर 30 प्लस बी, a बराबर 30 प्लस बी, a बराबर लिखा मैंने 30 प्लस बी। तो a बराबर कितना आ गया, 30 प्लस b का मान देखो कितना ज्ञात किया था, 30 डिग्री ज्ञात किया था। कितना ज्ञात किया था, 30 डिग्री। तो b की जगह मैंने कितना लिख दिया, b की जगह भी कितना लिखा, 30 डिग्री। a बराबर था 30 प्लस b, तो a की जगह 30 प्लस b का भी मान कितना आया था, 30 आया था। ये देखिए b का मान कितना है, 30 डिग्री। तो a बराबर कितना बन गया रे, 30 प्लस 30 यानी कितने डिग्री, 60 डिग्री। ये लीजिए a का मान। तो फिर अपने अंत में लिखेंगे, अतः a बराबर कितना, 60 डिग्री, और b बराबर कितना, 30 डिग्री। कितने डिग्री, 30 डिग्री। और ये अपने क्या है, उत्तर। समझ में आई बात, कैसे किया, एक बार रिपीट कर देता हूं। अपने पास 2 मान थे, साइन a प्लस बी बराबर 1 और कोस a माइनस बी बराबर कितना, √3/2। तो मैंने क्या किया, साइन a प्लस बी बराबर 1 लिखा। तो मैंने ये देखा कि LHS के अंदर साइन है तो RHS के अंदर भी क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। तो LHS के अंदर साइन है तो RHS के अंदर साइन लाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कितना था, 1। तो मैंने क्या किया, उस सारणी के अंदर ये मान देखा कि साइन के लिए कितने डिग्री कोण पर उसका मान 1 होता है। तो कितने पे हुआ, साइन 90, यानी साइन a प्लस बी बराबर कितना हो गया, साइन 90। तो वहां से अपने को क्या मिला, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। फिर अपने दूसरे मान के अंदर गए, दूसरा मान कह रहा है कि कोस a माइनस बी बराबर कितना, √3/2। तो LHS कोस के अंदर, तो RHS भी किसके अंदर लेके आया, कोस के अंदर। तो कितना बना, कोस a माइनस बी बराबर कोस कितना 30 डिग्री, क्योंकि कोस 30 का ही मान √3/2 होता है। वैसे साइन 60 का भी √3/2 होता है, लेकिन साइन 60 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि LHS किसके अंदर है, कोस के अंदर। तो RHS भी अपने को किसके अंदर रखनी थी, कोस के अंदर। तो कोस कितना बना, a माइनस बी बराबर फिर कितना आया था, 30 डिग्री। तो 2 समीकरण आ गई थी, 2 चरपदों वाली रेखिक समीकरण युग्म, जो अपने कौन से के अंदर पढ़ेंगे, यूनिट नंबर अपनी जो ग्राफ वाली है ना 4 नंबर, उसके अंदर अपने उसका अध्ययन करेंगे। 2 चरपद वाली रेखिक समीकरण युग्मों का ग्राफ के द्वारा हल करेंगे। तो
तो मैंने इसको प्रतिस्थापन विधि से हल किया, तो मैंने एक समीकरण से एक चरपद का मान निकाला, वो निकाल के दूसरी जो शेष बची समीकरण थी उसके अंदर रखा, जिससे मेरे एक चरपद का मैंने मान ज्ञात कर लिया। एक चरपद का मान ज्ञात करते ही अब आपके पास जितनी भी समीकरण है उसके अंदर उसका मान लिख दो, आपका दूसरे चरपद का भी मान आ जाएगा। तो दूसरे का कितना आ गया 60 डिग्री और बी का कितना था 30 डिग्री। यही अपने क्या है उत्तर। अब अपने चलते हैं उदाहरण नंबर कौन से की तरफ, 8 की तरफ। ये अपना उदाहरण कौन सा था रहे, उदाहरण 7 नंबर। अब अपने चलते हैं उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा है कि साइन 30 प्लस टेन 45, साइन 30 प्लस टेन 45। ये लीजिए साइन 30 डिग्री प्लस कितना, प्लस है टेन 45 डिग्री, माइनस कितना है कोसेक 60 डिग्री, और बट्टे के अंदर दे रखा है कितना दिया साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 माइनस कितना कोसेक है 60। साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कितना कोसेक है 60। बट्टे के अंदर दे रखा है सेक 30, ये लीजिए बट्टे के अंदर सेक 30 और प्लस कितना कोस 60, प्लस कितना कोस 60, ये लीजिए कोस 60, और माइनस कितना है माइनस प्लस कितना दे रखा है प्लस कितना कोट 45, प्लस में दे रखा है कोट 45 डिग्री। मिलाइए, यही दे रखा है क्या सवाल, ये दे रखा है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60, और बट्टा के अंदर दिया है सेक 30 प्लस कोस 60 और प्लस कितना कोट 45। और इसका क्या करना है अपने को मान ज्ञात करना है। क्या करना है मान ज्ञात करना है। सिंपल सा होगा, कैसे कोणों के जो मान की सारणी उसे मान ही तो लिखना है, फिर लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा अधिकतम यही मिल सकता है कि a बट्टा बी, फिर मैन बट्टा, और उसके अंदर नीचे क्या मिलेगा c बट्टा डी। तो उस मान को आपको हल करना है, यानी एक संख्या की दूसरी संख्या भाग में, तो आपको उसके अंदर क्या लाना है गुणा के अंदर लाना है। ठीक है, उसके बाद में हो सकता है हर के अंदर अपने को रूट मिल जाए, तो हर के अंदर रूट रखेंगे नहीं, यानी क्या करेंगे हरों का परिमेयकरण करते ही अपने क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। देखो तो अपने मान लेते हैं कितना दे रखा है, कितना दे रखा है साइन 30, कितना दिया साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बट्टा सेक 30 प्लस कोस 60, और प्लस में कितने कोट 45। इसका मान ज्ञात कर रहे हैं। तो पहले तो अपने ये ऐसे का ऐसा लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे ये पूरा का पूरा अपने सवाल लिखेंगे और उसके बराबर में लिखेंगे, कितना बराबर में लिखेंगे, ये अपना मैन बट्टा है तो ये लीजिए मैन बट्टा कितना है साइन 30। तो बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1, या फिर इसके बट्टा में 1 लगाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो 1/1 लिख दिया, और माइनस का माइनस कोसेक 60, कौन सा कोसेक 60। तो बताइए इस कोणों के मान की सारणी में से कोसेक 60 का मान कितना होता है, कितना होगा 2/√3, क्योंकि साइन 60 का कितना था √3/2, तो कोसेक का उसका व्युत्क्रम होगा, दोनों आपस में व्युत्क्रम थे, तो व्युत्क्रम हुआ तो कितना है 2/√3। बट्टे के अंदर चलते हैं सेक 30, किसका सेक 30, कितना मिलेगा सेक 30 का, कोस 30 का कितना था √3/2, तो सेक का उसका व्युत्क्रम है कितना है 2/√3, प्लस कोस 60 का मान, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, कितना 1/2, प्लस कोट 45 का मान कितना 1, और उसके बट्टे में कितना लिख दिया 1। अब आपको सामान्य सी बात है, यहाँ पे ऊपर भी लघुत्तम लेना पड़ेगा और नीचे भी आप क्या लोगे लघुत्तम एलसीएम लोगे। तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ये रहा मेरा बराबर, और ये क्या है मैन बट्टा। यहाँ पे मेरे को लघुत्तम लेना है 2, 1 और √3 का, 2, 1 √3 का लघुत्तम कितना आएगा 2√3, 2, 1 और √3 इनका लघुत्तम क्या मिला 2√3। तो मैंने एलसीएम लिया, कितना मिला एलसीएम 2√3। इस एलसीएम 2√3 के अंदर, इस एलसीएम 2√3 के अंदर मैंने भाग दिया इस 2 का, कितनी बार गया रे, एलसीएम था 2√3, इसके अंदर भाग किसका दिया इस 2 का दिया, इस 2 का दिया भाग, ये देखो 2 का भाग दिया, कितनी बार गया √3 बार गया। जितनी बार भाग गया है उसका अंश के साथ गुणा करेंगे, तो √3 का अंश कितना है 1, इसके साथ गुणा किया तो कितना है √3, प्लस का क्या लगा दिया प्लस, इस 2√3 के अंदर इस हर वाले 1 का भाग दिया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो कितना है 2√3 बार गया, उसका आप अंश के साथ गुणा कराओ, यानी 1 के साथ कितना है 2√3। फिर नेगेटिव का क्या लिख दिया नेगेटिव, फिर 2√3 के अंदर आपको किसका भाग देना है, इसे √3 का देना है। 2√3 के अंदर इस √3 का भाग दिया तो √3 से √3 कट गया, कितना बचा 2, 2 को ऊपर वाली अंश से गुणा करना है, तो 2 × 2 कितने हो गए 4, यानी ऊपर वाले का लघुत्तम लेके मैंने हल कर दिया। अब चलते हैं अपने मैन बट्टा से नीचे आ जाइए, ये लीजिए मैन बट्टा, और मैन बट्टा से नीचे भी क्या है देखो, ये है मैन बट्टा से नीचे, ये है मैन बट्टा से नीचे अपना, है कि नहीं। तो मैन बट्टा से नीचे अपने कितने
2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1, यही तो है। इनका लघुत्तम ले, √3 2 1, वही है ऊपर वाला लघुत्तम कितना आएगा 2√3। इस लघुत्तम के अंदर √3 का भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार। एक को इस 2√3 के अंदर √3 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार। 2√3 के अंदर भाग देना है, 2√3 के अंदर भाग देना है 2 का, इस 2 का 2√3 एलसीएम वाले के अंदर इस हर √3 का भाग दिया, कितनी बार गया, √3 बार। इस 2√3 के अंदर कितने का भाग देना है, 2 का नहीं देना है, किसका देना है, अब की बार कितने, ऊपर वाले ने तो इसका 2 का भाग दिया था, अब की बार इसके अंदर 2√3 के अंदर किसका भाग देना, √2√3 और उसके अंदर भाग दिया अपने √3 का। ये अपना एलसीएम है। इस एलसीएम के अंदर हर के अंदर कितना था, √3, उसका भाग दे रहे हैं, कितनी बार जाएगा रे, 2 बार। तो जितनी बार भाग जा रहा है, यानी जितनी बार अपना भाग फैलाया उसका अपने क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा। तो 2 × 2 कितना हो गया, 4, प्लस इस हर 2√3 के अंदर अपने कितने का भाग दिया, अब की बार 2 का। तो अब की बार इस 2√3 के अंदर 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, √3 बार। √3 को अपने 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, √3। फिर अपने प्लस का क्या लिखा, प्लस इस 2√3 के अंदर 1 का भाग दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो कितना बचा अपना 2√3, और 2√3 को ऊपर वाले से गुणा कराओ, कितना आया, 2√3। समझ में आई बात। अब देखो, अब कौन सा रूप बन गया अपना, ये अपना रूप बन गया ये a प्लस a/b और बट्टा के अंदर c प्लस d, इस प्रकार का रूप बन रहा है। देखो ये रूप बना है a/b, फिर मेन/c/d। अगर आपके पास इस प्रकार का रूप बने तो आप सीधा हल कर सकते हो। a के साथ आपको d गुणा में लिखना है और b के साथ किसको गुणा में लिखना है, c को। क्यों, इस संख्या के ये संख्या भाग में है, गुणा के अंदर लाएंगे तो संख्या को क्या करेंगे, पलट कर लिखेंगे। पलट कर लिखेंगे तो जो हर था वो अंश बन जाएगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा। तो मैं अब सीधा लिखूंगा कि a/b और फिर उसके बटा में c/d है, तो उसको क्या करेंगे, a के साथ d लिखेंगे, यानी सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले के साथ गुणा कर दो और दोनों जो बीच में बचते हैं उनको आपस में गुणा कर दो। पहले अपने थोड़े सामान्य सी गणना और कर लेते हैं, बीच में कौन सी, ये देखो, ये √3 है, ये कितना है, 2√3। यहाँ पे तो है, इसके गुणा में कितना मान सकता हूँ, एक गुणा के अंदर 1 मान लो, भाग के अंदर 1 मान लो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। तो अपने क्या किया, मैंने इसके अंदर गुणा के अंदर माना 1, तो 1√3 और 2√3 कितने हो गए, 1√3 और 2√3 कितने √3 हो गए, 3√3। 1√x और प्लस में है 1√x और प्लस में कितना है, 1√x। तो कितने हो गए बताओ, 1√x 1√x बताओ कितने √x हो गए, 3√x। कितने हो गए, 3√x। इसी प्रकार अपने ये देखो 1√3 और 2√3 ये अपने है ना, ये समान है, अलग अलग है, बताओ ये बताइए पहले। जैसे देखो 3x² प्लस अपने कह दे 5x जोड़ने, जुड़ जाएंगे क्या, नहीं जुड़ेंगे। कॉमन ले सकते हैं अधिकतम अगर आता है तो, नहीं जुड़ सकते। क्यों, क्योंकि समान नहीं है। इसके x के ऊपर कितनी घात है, 2, तो इस पे x भी कितनी घात होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, लेकिन कितनी है, 1, यानी समान होने चाहिए। जो चरपद है उनकी घातें समान होनी चाहिए। अगर यहाँ पे होता xy², कितना होता है xy², अब समान है क्या, नहीं है, x की 2 है और यहाँ पे कितनी x की, 1, तो समान है, नहीं है। वैसे भी यहाँ पे y² है तो इसके अंदर भी कितना होना चाहिए, y² होना चाहिए। यानी समान चरपदों की जो घात है, चरपद हैं, वो आपस में समान मिलने चाहिए, तभी जुड़ेंगे, तभी घटेंगे। तो यहाँ पे अपने इनको एक बार चरपद जैसा मान ले कि √3 और यहाँ पे कितना है, √3, तो एक जैसे हैं कि नहीं है, ऐसे नहीं जुड़ेगा कि भी 2√3 और प्लस का √5 है, जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा। अगर √3 है यहाँ पे, इस यहाँ पे मान लिया 5, तो 2√3 5√3 कितने हो जाएंगे, 7√3। तो मैंने इनको जोड़ा, कितने बने, 1√3 2√3 कितने हुए, कितने बन गए, 1√3 और 2√3 कितने बने मेरे पास, कितने बन गए, 3√3। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बराबर में, कितने बने, 3√3। 1√3 2√3 कितने हो गए, 3√3। माइनस में आगे कितने हैं, 4, और फिर बट्टा के अंदर कितने हैं, 2√3। ये लीजिए, बट्टा के अंदर 2√3। फिर अपना आएगा मेन बट्टा, फिर अपना क्या है, मेन बट्टा। तो मेन बट्टा के सीध में अपने किसका चिन्ह लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये लीजिए अपना मेन बट्टा और इसके सीध में बराबर का चिन्ह, आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है। फिर अपने बट्टा के अंदर देखो 1√3 2√3, वही ऊपर वाला मिल गया, तो कितने √3 हो गए, 3√3 और प्लस में कितने हैं, 4। तो मैंने लिखा 3√3 और प्लस में 4 और बट्टा के अंदर वही वापिस ऊपर वाले जैसा है, कितना 2√3।
3, तो बट्टा केंद्र कितना है 2√3 हो गया। अब देखो अपना रूप बन गया a बट्टा b और फिर मेन बट्टा c बटे d। तो a को किसके साथ गुणा में लिख दूंगा d के साथ, और b को किसके साथ गुणा में लिखूंगा c के साथ। तो कितना बना a को d के साथ गुणा में, यानी 3√3 माइनस 4। अब 3√3 में से अपने 4 घट रहे हैं क्या, 3√3 में से 4 घट रहे हैं क्या, नहीं घट रहे। एक बात ध्यान में रखनी है, जब अपने नहीं घटे, क्या हो, नहीं घट रहे हैं या फिर नहीं जुड़ रहे हैं, तो उसको आप कोष्टक के अंदर लिख दो, शुरुआत के अंदर ही। कोष्टक कौन से के अंदर, लघु कोष्टक के अंदर, छोटे कोष्टक के अंदर लिख दो। तो 3√3 में से 4 घटते हुए नहीं दिख रहे हैं मेरे को, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, कोष्टक के अंदर। और एक के साथ मेरे को क्या लिखना था, d, यानी नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ गुणा में लिख दो, बीच वाले को आपस में गुणा में। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप कैसे कर सकते हो कि इस संख्या के नीचे वाली भाग में है, तो आपको क्या लाना है, गुणा के अंदर, और गुणा के अंदर लाओगे तो क्या होगा, नीचे वाली संख्या पलट जाएगी, यानी जो इसका अंश था नीचे वाली संख्या का वो आप हर में लिखो, और हर को आप किसके अंदर लिख दो, अंश के अंदर। तो कितना बनेगा 3√3 माइनस 4, इंटू में आएगा 2√3, और बट्टा के अंदर कितना रहे 2√3, और इंटू में कितना 3√3, और प्लस कितना 4, 3√3 प्लस 4 आपस में जुड़ते हुए नहीं दिख रहे, तो मैंने किसके अंदर लिख दिया, कोष्टक के अंदर। इस संख्या की संख्या भाग में थी, तो भाग में थी, गुणा के अंदर मैं लाना चाहता हूं, तो इस संख्या को मैंने क्या दिया, पलट दिया। जो अंश था उसको मैंने हर के अंदर लिखा, जो हर था उसको मैंने किसके अंदर लिख दिया, अंश के अंदर। अब देखो 2√3 से 2√3 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो अपने पास कितना बचा 3√3 माइनस 4 बट्टा 3√3 और प्लस कितना 4। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसके हर के अंदर क्या है, रूट, यानी यह संख्या कौन सी है, अप्रिमेय, तो इसको अपने कौन सी बनानी है, प्रिमेय, यानी हरों का क्या करना पड़ेगा, प्रिमेयकरण। और हरों का जब आपने प्रिमेयकरण किया तो क्या किया था, जो हर के अंदर जो संख्या थी रूट वाली को, आपने उसके जो अंक थे वो संख्या थी उसको वैसे का वैसे लिखा था, तो मैं वैसे का वैसा लिख देता हूं, कितना 3√3, साथ में कितने हैं 4 बट्टा 3√3, और साथ में कितने हैं 4। लेकिन क्या ध्यान में रखा था कि जो हर है रूट वाली संख्या है, जिसमें अपने को जहां प्लस दिखे तो अपने को क्या लेके चलना है, माइनस। संख्या तो मैंने वैसी की वैसी लिखी है, 3√3 4, 3√3 4, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, नीचे वाले जो हर, जिस हर का जिसका अपने प्रिमेयकरण कर रहे हैं, किसका, हर का, तो उस हर के अंदर प्लस दिखे तो वहां पे अपने को क्या लिखना है, माइनस। हरों के प्रिमेयकरण के अंदर अपने क्या करते हैं, उस संख्या को वैसे का वैसे लिख देते हैं, लेकिन हर के अंदर जहां पॉजिटिव था तो प्रिमेयकरण के दौरान अपने वहां क्या लिख देते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर नीचे में कौन सा चिन्ह लगाऊंगा, बीच में इनके नेगेटिव। कारण क्या लिखोगे यहाँ पे कि चूंकि क्या करने पर, हरों का प्रिमेयकरण करने पर, क्या करने पर, प्रिमेयकरण करने पर। ठीक है, हरों का प्रिमेयकरण करने पर। इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार, हरों का क्या कर रहे हैं, अपने प्रिमेयकरण कर रहे हैं। इसके बाद में इस 3√3 माइनस 4 है कि नहीं, इसका गुणा किसके साथ होगा, 3√3 माइनस 4, ये घट रहे नहीं रहे हैं, तो इनको आपको किसके अंदर लिखना है, कोष्टक के अंदर। एक बात देखिए आप, अगर आपको कहीं मिल जाए x इंटू एक्स, क्या लिख सकते हो आप इसकी जगह, बताओ। अगर आपको मिल गया x इंटू एक्स तो इसकी जगह आप कितने लिख सकते हो, x की स्क्वायर। अगर आपको मिला कहीं x इंटू एक्स तो आप कितना लिख दिया, x की स्क्वायर। आपको इससे मिल गया कहीं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, बताइए क्या लिख सकते हो। 5 कितनी बार गुणा में है, 4 बार गुणा में, तो 5 की घात कितनी, 4। आपको इससे मिल गया कहीं रहे x प्लस 1 गुणा x प्लस 1, बताओ कितना लिखोगे, x प्लस 1 आपस में कितनी बार गुणा में है, 2 बार, तो x प्लस 1 की होल पावर कितनी आएगी, 2। अलग अलग थोड़ी लिख सकते हो, पॉजिटिव के अंदर अलग अलग तो कब थी, जब गुणा और भाग के अंदर, ये लिख सकते हो। तो आप मेरे को ये बताइए अब 3√3 माइनस 4 गुणा 3√3 माइनस 4, ये संख्या आपस में समान है और आपस में कितनी बार गुणा में है, 2 बार, तो इसकी क्या लगेगी, होल स्क्वायर। कितनी क्या बन जाएगी, ये होल स्क्वायर बन जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताइए, ये कितना बन गया, फिर बराबर के अंदर 3√3 माइनस 4 और इसकी होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 3√3 माइनस 4 का ही गुणा किसके साथ है, 3√3 माइनस 4 के साथ, आपस में 2 बार गुणा में, तो क्या बन गई, होल स्क्वायर। और बट्टा के अंदर क्या होगा, ये देखो 3√3 प्लस 4, आगे क्या है 3√3 माइनस 4। तो मैंने आपको कल वाले पार्ट के अंदर बताया था, हरों का जब भी प्रिमेयकरण करोगे तो हर के अंदर पक्का आपको कौन सा सूत्र मिलेगा, a प्लस बी गुणा के अंदर a माइनस बी, और उसकी जगह अपने क्या लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सूत्र बना a प्लस बी गुणा a माइनस बी, a की जगह 3√3 है, b की जगह क्या है 4, तो 3√3 प्लस 4 3√3 माइनस 4, a प्लस बी, a माइनस बी की जगह क्या लिख रहा हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की स्क्वायर, a की जगह कितना है 3√3, इसकी स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो b की जगह कितना बताया मैंने आपको 4, a प्लस बी a माइनस बी, तो a की जगह मिला 3√3
प्लस की जगह अपने प्लस 4, फिर गुणा में a माइनस बी, तो a की जगह 3√3, माइनस का माइनस और b की जगह 4, तो b की जगह अपने को मिला 4, और a प्लस बी, a माइनस बी की जगह अपने कितना लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर। अब ऊपर यहाँ पे कारण क्या लिखोगे, कौन से सूत्र से, कि चूंकि a प्लस बी गुणा में है a माइनस बी, और उसके बराबर अपने कितने लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, कारण। यहाँ पे देखो ये कौन सा सूत्र बन रहा है, इसको मैंने ले लिया कितना, a, क्या लिया, a, इसको मैंने माना a, फिर माइनस का माइनस, इसको मान लिया b, और फिर कोष्टक है तो कोष्टक के ऊपर घात कितनी थी, 2, यानी ये कौन सा सूत्र है, यहाँ पे रहे a माइनस बी की होल स्क्वायर, कौन सा, a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a माइनस बी की होल स्क्वायर मैंने सूत्र आपको लिखाया था, क्या था, a का वर्ग प्लस b का वर्ग और कितना माइनस 2ab, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, a का वर्ग यानी a कितना है, a कितना 3√3, ये लीजिए 3√3 इसका वर्ग प्लस b का वर्ग है, तो b कितना है 4 का वर्ग, माइनस 2 इंटू a यानी 3√3 इंटू b की जगह कितना है 4, बट्टा इसको अपने हल करो, 3√3 का वर्ग है, मतलब 3 का भी वर्ग होगा, √3 का भी वर्ग होगा, क्यों, अपने ऐसे है 3√3 का वर्ग, ये दोनों गुणा में ही तो हैं, गुणा के अंदर है, तो बताओ अलग अलग घात लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, यानी 3 का भी स्क्वायर होगा गुणा √3 का भी स्क्वायर होगा। अगर a इंटू बी की पावर m है तो a की भी पावर m है गुणा b की भी पावर m है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और गुणा √3 का स्क्वायर यानी √3 इंटू √3 कितने बने 3, तो यहाँ पे था ये 9 और यहाँ पे कितना हो गया 3, यानी कितने बन गए 9 इंटू 3 यानी 27, माइनस 4 का वर्ग कितना होगा 16, तो माइनस का कितना 16। यहाँ पे कारण क्या लिखोगे कि ये आपने क्यों लिखा इस प्रकार, तो अपने कारण क्या लिखेंगे कि चूंकि ये क्या है a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो कारण क्या लिखा, यहाँ पे आप कारण क्या लिखोगे कि क्योंकि a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस के अंदर 2ab, वो लिखा है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, ये यहाँ पे क्या लिख देना आपको, कारण क्या कारण हो गया, a माइनस बी की होल स्क्वायर यानी a प्लस बी की स्क्वायर और माइनस कितना 2ab, ये आपको कारण लिखना है, ठीक है। अब अपने देखो ऊपर वाले को हल करो, इसको इस ऊपर वाले को हल करते हैं, तो ऊपर वाले में 3√3 का वर्ग अभी किया था, 3√3 का वर्ग कितना आया था 27 आया था, 3 का वर्ग 27, 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग कितना 3, तो ये आपस में दोनों गुणा में थे, तो 9 इंटू 3 कितने हो गए 27, यहाँ पे हल किया था ना 3√3 का वर्ग कितने आए थे 27, प्लस 4 का वर्ग 16, माइनस ये कितने रहे 2 का 4 से गुणा, 2 को 3 से गुणा कराओ 6, और 6 को 4 से गुणा कराओ कितने 24, और 24 का गुणा किसके साथ √3 के साथ, ये लीजिए √3 के साथ, और बट्टा में 27 में से 16 गए, तो 27 में से 16 गए, कितने बचे अपने पास, एक मिनट थोड़ा मिटा देता हूं, इनटू में कितना था यहाँ पे 4 था, कल वाले तरह नहीं हो जाए, कट गया था 2, कल वाले अपने 2 कट गया था, वैसे 4 कट गया आज, तो कितना हुआ यहाँ पे 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 यानी 24, और √3 का रूट है 3, बट्टा के अंदर कितना है 11। अब देखो आगे कितना लिखेंगे, आपको नीचे चलना है बराबर के, तो बराबर में कितना 27 प्लस 16 कितने हो गए 43, कितने हो गए 43, कितने हो गए 43 हो गए, माइनस कितना, माइनस का है 24√3, और बट्टा के अंदर कितना है रे, बट्टा के अंदर कितना आ गया 11, बट्टा के अंदर कितना मिला 11। अब आगे हो रहा है क्या, देखो अपने पहले तो ये देखो हर के अंदर कोई रूट बचा है क्या, नहीं बचा, हर के अंदर कोई रूट नहीं है, यानी परिमेयकरण की अब हमें जरूरत नहीं है, तो फिर अंश के अंदर रूट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हर के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हर के अंदर नेगेटिव है क्या, नहीं है, अगर हर के अंदर नेगेटिव होता है तो कल की तरह अपने क्या करते उसको पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव का भाग देते, तो ऊपर वाला नेगेटिव आता है, उस नेगेटिव का ऊपर वाली पूरी संख्या के साथ क्या करवा देते गुणा, तो अब अपने आगे ये हल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो अपना उत्तर कितना आ गया फिर 43 माइनस यानी 43 माइनस 24√3/11, ये अपना क्या है उत्तर। तो आप अंत में क्या करोगे, अतः लगाओगे, क्या लगाओगे अतः लगा के आप लिखोगे अतः 37 प्लस 10 45 माइनस कोसेक 60 और बट्टे 37 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 बराबर 43 माइनस 24√3/11। अब अपने जो प्रश्नावली चलेगी, प्रश्नावली 6.1 उसके बारे में देखते हैं। अपने उदाहरण क्या हो गए, पूर्ण हो गए। उदाहरण कितने थे अपने, इस चैप्टर से पहले 8 थे, मैंने 8 के 8 कंप्लीट करवा दी। अब अपने चलते हैं प्रश्नावली कौन सी के अंदर, 6.1 के अंदर। प्रश्नावली नंबर कौन सी, 6.1
एक प्रश्नावली है 6.1, उसके अंदर चलते हैं। इस प्रश्नावली के अंदर आपको मात्र क्या ध्यान में रखना है, कोणों के मान की सारणी याद होनी चाहिए और सामान्य गणितीय गणना आनी चाहिए, तो आप 1 अंक नंबर आप पक्का हासिल कर लेंगे। 1 अंक का एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर से कन्फर्म। तो पहला इसका क्वेश्चन है और एक बार बोर्ड के अंदर आया भी है ये प्रश्न। क्या है एग्जाम्पल, इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 1, प्रश्न नंबर है अपना 1। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है कि 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, और इसको आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, इसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है कि नहीं, खुद करके भी देखें आप कितना मान आ रहा है, करके देखो। 2 sin 45 का मान लिखो गुणा में, फिर कोस 45 का मान लिखो, सामान्य गणितीय गणना से हल करो, कितना मान आएगा, हल करो। 1 देखो कितना आता है, 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो अपने इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। मात्र कोणों के मान की सारणी आपको बनानी आनी चाहिए। पहले बनानी आती है तो आप पहले एक तरफ उसको बना के रख ले, और फिर जब सवाल को हल करें तो उस कोणों के मान की सारणी से वो मान देख लें। तो मैं हल करता हूं, अपना क्या करते हैं, अब इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, क्या मान दे रखा है अपने पास, 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, और इसके बराबर देखते हैं तो 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2। फिर sin 45 का मान, कोणों के मान की सारणी के अंदर कितना मिला, 1/√2 गुणा कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 का मान सारणी के अंदर कितना मिला, 1/√2। तो बताओ फिर कितना बना, 2 गुणा 1 को 1 से गुणा किया तो 1 ही रहना है, कितनी बार ही कर लो चाहिए, 1 को 1 से 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना रहना है, 1 ही रहना है। 1 की पावर कितनी लगाओ, कितना रहेगा, 1। इस √2 को मैं किसके साथ गुणा करा दूं, √2, हर के अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ, तो √2 गुणा √2 यानी रूट के अंदर 4 और 4 का वर्गमूल कितना, 2। एक तरीका ये था, दूसरा क्या था कि 2 के ऊपर भी पावर, रूट का मतलब पावर कितनी, 1/2, इस 2 के ऊपर रूट मतलब पावर कितनी, 1/2, तो √2 गुणा √2 यानी आधार समान है, गुणा के अंदर है, और घात कितनी होगी, रूट का मतलब 1/2, आधार समान गुणा में तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर आधा प्लस आधा यानी कितनी होगी, 2 की पावर 1 मतलब कितना, 2। फिर आगे कितने लिखें, यहाँ पे कितना हुआ, √2 गुणा √2 कितना आ गया, 2, तो गुणा के अंदर है, गुणा और भाग केंद्रित है, गुणा और भाग केंद्र है, तो मतलब फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना बचा रहे, गुणा भाग केंद्र सब कुछ अपने कट जाए तो कितना बचेगा, 1, और अगर अपने जोड़ कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, तब सब कुछ कट जाए तो कितना बचेगा, 0। याद रखना है आपको, कितना आया, 1। तो अतः 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री और बराबर कितना आ गया, 1। ये अपना क्या है, आंसर। समझ में आई बात, ये अपना था सवाल नंबर 1। आसान सवाल है, आपको क्या याद रखनी है, मात्र कोणों के मान की सारणी। हमने अध्ययन किया है उदाहरण 5, 6, 7, 8 और एक अपने ये आज यूनिट नंबर 6.1 का पहला क्वेश्चन हल किया है। आगे जो यूनिट की जो चर्चा करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 2 से आगे हम अध्ययन करना शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।